हाय इट्स मैथ, इट मस्ट बी मैथ्स बाय एमए। वेलकम अगेन टू द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स बाय एमए। तो आपके सामने नंबर सिस्टम का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, जिसको मैंने क्या बोला है, एक हार्ड लेवल का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक्चुअली हार्ड है। इफ यू आर टारगेटिंग ABC, अगर आप IIM अहमदाबाद, बैंगलोर और कोलकाता को टारगेट कर रहे हो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाई, अगर आप इस 3 कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, मीन्स यू आर टारगेटिंग 99 परसेंटाइल प्लस और एटलीस्ट एक अच्छा परसेंटाइल, डिसेंट परसेंटाइल टारगेट करते हो, तो वीडियो को करना चाहिए पॉज और इस क्वेश्चन को करना चाहिए सॉल्व, और बाकी लोगों को देखना चाहिए कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं, और इस वैल्यूज को याद रखना चाहिए कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में दिखे तो हम सॉल्व कर पाए। तो मैं स्क्रीन हट जाता हूं, आप प्लीज करो वीडियो को पॉज और इस क्वेश्चन को करो सॉल्व। तो आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहे हैं, उसी को हमें देखना है कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना। तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो बिफोर सॉल्यूशन मैं आपको बता दूं कि वी आर कमिंग विद द 500 बेस्ट क्वेश्चन ऑन यूट्यूब। इसी चैनल पे हम लोग आ रहे हैं, जो बेस्ट होंगे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 के हिसाब से। अगर आपने एजुकेशन टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए। एंड MBA के लिए हम लोग का स्पेशल एक एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल है, विच इज MBA एजुकेशन, उसको भी ज्वाइन कर लो। बहुत अच्छे क्वेश्चन पोस्ट होते हैं, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट डिस्कस होते हैं, और भी बहुत कुछ चलता रहता है। फेसबुक भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक कहाँ दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है। तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 डबल डिजिट नंबर्स PQ एंड RS आर अगेन डबल डिजिट नंबर्स बट इन द रिवर्स ऑर्डर। क्या क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन है क्या कि हमारे पास जो डेटा है वो डेटा क्या है, PQ एक नंबर्स है, RS एक डबल डिजिट नंबर्स है। इन दोनों डबल डिजिट का नंबर्स का अरिथमेटिक मीन भी एक डबल डिजिट नंबर्स है, ठीक है, एंड ज्योमेट्रिक मीन भी एक डबल डिजिट नंबर है बट इन रिवर्स ऑर्डर। व्हाट डू यू मीन बाय द इन रिवर्स ऑर्डर? अगर अरिथमेटिक मीन आपका AB है मान लो, तो ज्योमेट्रिक मीन आपका क्या होगा, BA इन रिवर्स ऑर्डर। इसका मतलब यही है, मतलब हमें कुछ दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका मैं अरिथमेटिक मीन निकालूं तो वो एक डबल डिजिट नंबर का मिले, उन्हीं दोनों का अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन निकालूं तो वो भी डबल डिजिट नंबर्स मिले, बट दोनों क्या हो, रिवर्स हो। हमको पता हो नंबर्स रिवर्स होते हैं तो कॉन्सेप्ट क्या लगता है, नंबर्स रिवर्स होते हैं तो हम एक ही कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि बॉस अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। मतलब इसमें जाना नहीं है, हम इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने से पहले कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। लेट्स एज्यूम दिस नंबर इज x, इस नंबर को x एज्यूम करते हैं, या आप नहीं भी करना चाहते तो कोई बात नहीं, इस नंबर को y एज्यूम करते हैं और इसमें सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 विच वन इज अरिथमेटिक मीन इज एक्चुअली इक्वल टू AB। अगर हम फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स से जाएं तो इसको लिखते हैं 10A प्लस B। आई होप आपको पता है, क्वेश्चन यही है। अगर हम रूट XY निकाल दें, अगर रूट XY का मतलब प्रोडक्ट हम निकाल दें, तो ये निकलता है क्या, BA। फॉर्मेशन ऑफ नंबर से ये क्या निकलता है, 10B प्लस A। हमें इतना ही करना है, और उसके बाद कहीं से अगर हम नंबर्स को डिफरेंस करना स्टार्ट कर दे, मतलब यहां से कुछ करना स्टार्ट कर दे, तो हम शायद आंसर की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को करते हैं क्या, सॉल्व। तो आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या है। अब आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो चलिए हम लोग एक एक करके स्टेप से बनाते हैं। आपने भी शायद बनाई होगी क्वेश्चन को। तो आपके पास दिया हुआ है क्या, PQ प्लस RS डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू से द AB। तो मैं इसको लिखता हूं क्या, 10A प्लस B। यहां तक मुझको पता है। तो मुझको पता है PQ प्लस RS इज एक्चुअली इक्वल टू 2 इंटू 10A प्लस B, ये हमें पता है। सो से दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। अब GA में जाते हैं तो मुझे पता है PQ इंटू RS अंडर रूट, PQ और RS का अंडर रूट इज एक्चुअली इक्वल टू, अगर ये AB है तो ये BA होगा। BA को हम लिख सकते हैं 10B प्लस A, फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स, यूनिट डिजिट एंड टेंस डिजिट। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं PQ इंटू RS इज इक्वल टू 10B प्लस A होल स्क्वायर। तो आपका पहला इक्वेशन ये मिल गया, दूसरा इक्वेशन ये मिल गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें? इट्स नॉट एन इजी क्वेश्चन जिसको आप सॉल्व कर सकते हो, आपको कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करना होगा। तो आइए ऑब्जर्व करते हैं। सिंस हमारे पास क्या है, समेशन, हमारे पास समेशन है, हमारे पास प्रोडक्ट है, क्यों ना हम डिफरेंस भी फाइंड आउट कर दें, तभी तो नंबर्स निकल जाता है। तो ऐसा करते हैं कि हम निकालना क्या चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं PQ माइनस RS का होल स्क्वायर। इसी को निकालते हैं। PQ माइनस RS का होल स्क्वायर होता क्या है, वो होता है PQ प्लस RS का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू PQ इंटू RS। इज इट सो? अब PQ प्लस RS का वैल्यू क्या है, मैं यहां पुट करता हूं, दिस वन इज 2 इंटू 10A प्लस B होल स्क्वायर माइनस 4 PQ RS, दैट इज 4 इंटू दिस इज 4 इंटू दिस वैल्यू इज 10B प्लस A, सो वी हैव 10B प्लस A स्क्वायर। सो इफ यू चेक दिस क्वेश्चन, दिस वन इज व्हाट, 2 इंटू 10A
plus b whole square. Take the 2a square common because ये 2 square है, minus 10b plus a square. Fine. I have taken 4 common. So this becomes 4 into a square minus b square. So this one is summation of these two terms. What do you mean by summation of these two terms? 10a plus a is 11a. b plus 10b is 11b. Okay. Into difference 10a minus a is 9a. b minus 10b is equal to minus 9b. So this was the value of PQ minus RS whole square. I hope it is okay. So let's find what is the value of PQ minus RS whole square. So we can say this is 4 into 9 into 11 into a plus b into a minus b. So we got the difference in the square terms. Let's work on a difference in the under root terms or the normal. So what we had in the previous slide is PQ minus RS is actually equal to under root of 4 into 9 into 11 into digits of AM and GM is A plus B and the A minus B. I hope previous slide से यहाँ तक आ रहा होगा. अब देखो इंपॉर्टेंस क्या है. हर एक वर्ड का इंपॉर्टेंस होता है the two double digit numbers. If PQ and RS are the double digit number, so the maximum value of PQ minus RS, the max value should be, if assume this was 99 minus 10 is 89. So the difference of PQ and RS cannot be more than 89 in any terms. अगर ये 89 नहीं हो सकता है, these are the double digit numbers means integral values. तो इनका difference भी क्या होगा? Integral values होगी. If difference is integral values, इसका क्या मतलब है कि 2 बाहर निकले, 9 बाहर निकले, in the under root we have 11 into a plus b and the a minus b. So we have integer minus integer should be integer. हमारे पास 2 है and 9 is what? 3. We have 3. This under root should be an integral value. ये एक integral value देगा. अगर आपके पास यहाँ 11 है तो perfectly यहाँ पे भी आपके पास क्या होगा? 11 होगा. By any means. चाहे तो ये 11 हो सकता है या ये 44 भी हो सकता है. Now you can say why not 22? Because अगर 22 होगा तो 11 into 11 should be out. Root 2 बचेगा. 44 होगा, then we can say from the 44, 4 out from the root and the 11 into 11 वो भी बाहर निकलेगा और should be 99 और so on. But अगर देखो आप, अगर ये 11 है, so this value is what? 2 into 3, 2 into what? 3 into 11 is 66. So the difference between these two numbers is 66. ये हमें पता चल गया. और if we check 2 into 3 into root 11 into 44, this one is 2 into 3 into 11 into 2, this was 132, which cannot be. तो ये 44 तो नहीं हो सकता है because maximum value is 89 in the difference term. So हमें ये पता चल गया कि difference क्या है 66, in which A and B क्या है आपको पता होना चाहिए. So what is the A and B? A and B are the, just one second, what is the A and B? A and B are the values of the digits in the AM-GM. तो हम ए और बी को भी निकालते हैं, हमें ये भी पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को आगे मूव करते हैं. तो जो भी हमने पहले पढ़ा था मैं इसको नोट करता हूं. पी क्यू प्लस आर एस का दिस वैल्यू इज इक्वल टू 10a प्लस बी. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. और दूसरा क्या निकला है? पी क्यू माइनस आर एस इज एक्चुअली इक्वल टू 66. अब पी क्यू प्लस आर एस अगर निकल जाए तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं. अब इस क्वेश्चन को देखते क्या है, आइए इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं. तो दोबारा देखने में आपको एक बात पता चल जाएगा कि बॉस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, व्हाट इज गिवन? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 11. When it is possible, when the a and b are digits means integer. This is only possible when we have 11 to 1. So this value is 11, this value is 1. So the a plus b is 11, a minus b is 1. From here, we can say a is equal to 6 and b is equal to 5. So we got our AM-GM value. So we can say PQ plus RS is equal to, just one second, we have this terms. We have PQ plus RS is equal to 2 into 10 into 6 plus 5 is equal to 130. What is the arithmetic mean? We assume the arithmetic mean is AB, so this should be 65. What is the geometric mean? Is 56. We got the arithmetic mean and geometric mean.
So what are the numbers we are finding? So we can say the PQ plus RS is equal to 130, PQ minus RS is equal to 66. When we add, we say 2PQ is equal to 196, so the PQ is equal to 98. Now when we subtract, so we say the 2RS is equal to 130, or there is no need to subtract. आप नॉर्मल भी सॉल्व कर सकते हो. Put PQ in this format. If the PQ is 98, this would be 32. So we can say the RS is 32. So the arithmetic mean of 98, and please note it down, ये बहुत important है. You cannot deny of this. The arithmetic mean of 98 and 32, the arithmetic mean plus 2 is actually equal to 65. This one is 65. And the geometric mean of 98 and 32 is 56. So when the arithmetic mean and geometric mean are in the reverse order, the numbers are 98 and 32. I hope ये clear है. बहुत बेसिक से थे. इसमें कॉन्सेप्ट के नाम पे आपको क्या करना है, आपको बस सॉल्व करने जाना है. When you have to work on any question, अगर आपको क्वेश्चन पे काम करना है, आप बस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो. वे तो अपने आप मिलते जाएगा, आप उसको सॉल्व करते जाना, आंसर आ जाएगा. बट अभी तक आंसर नहीं आया है. व्हाट इज आवर क्वेश्चन? आवर क्वेश्चन इज वी नीड टू फाइंड द डिजिट सम P Q plus RS. So this one is what? 98. P is 9, Q is 8, R is equal to 3, and this one is 2. Okay. So this value is 8. So what is a digit? So this one is equal to 10, this one is equal to 12. Total summation is 22. Answer of our question is 22. But हमें एक चीज हमेशा याद रखना है, 98 and 32 are such numbers, their arithmetic mean and geometric means are in reverse orders. They are double digit numbers. I hope आपको समझ में आ गया होगा. Why I said the double digit numbers? डबल डिजिट नंबर्स बोलने का मतलब है कि वी कैन ओनली टेक 11 हियर, और हम कुछ और नहीं ले सकते हैं. तो यही हमारा टोटल क्वेश्चन का आंसर था, विच आई फील कि आपने समझा होगा. एंड अगर आप टारगेट कर रहे हो बहुत अच्छे कॉलेज को, विच वन इज व्हाट IIM ABC, अगर आप टारगेट कर रहे हो, तो इतना तो समझ में आना चाहिए आपको कि हमें इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना है. इफ यू आर कंडीशन अप्लाई, अगर आप जनरल इंजीनियर मेल हो या आप इंजीनियर मेल हो, और आप चाहे ओबीसी हो या एनसी ओबीसी हो, उससे कोई मतलब नहीं है. इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपको आनी चाहिए. क्वेश्चंस आज सॉल्व हो या कल सॉल्व हो नहीं है, वी नीड टू हैव द अंडरस्टैंडिंग किसका होना चाहिए कि हम क्वेश्चन को समझ जाएं कि कैसे फ्लो होना चाहिए, हम उसके सॉल्यूशन को समझ जाएं, सो दैट हमारी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो सिंक हो जाए कंप्यूटर्स के थिंकिंग एबिलिटी से, कि we can solve any question of quant, or we can try to solve any question of quant and the any question of LRDI. So quant and LRDI के बेस्ट क्वेश्चन आपके पास पोस्ट होते रहते हैं. कहाँ पे? जो हमारा एजुकेशन का जो चैनल है टेलीग्राम का, हम उस पर पोस्ट करते रहते हैं. और ये चैनल क्या है आपका? टेलीग्राम पे अगर आप नहीं हो MBA एजुकेशन पे, तो प्लीज ज्वाइन कर लो. ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है जिस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. तो चलिए हम लोग मिलते हैं कुछ अगले क्वेश्चन के साथ, बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ इन कमिंग वीडियोस. अगर आपने एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए. आप दीजिए अपना बेस्ट, हम दे रहे हैं अपना बेस्ट, एंड लेट्स क्रैक द एग्जामिनेशन. माई सेल्फ अमिये, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय.